द लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर ए बी 600 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है ना यहाँ पे वो 600 सेंटीमीटर है। इस वायर की जो लेंथ है ये कितनी बताइए 600 सेंटीमीटर है। एंड इट कैरीज ए कांस्टेंट करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर करंट जा रहा है इसमें, ठीक है। इन डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी फॉर ए शेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम द नल पॉइंट इज फाउंड एट 500 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 500 सेंटीमीटर के ऊपर। व्हेन ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर इज डिक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर। इसके अक्रॉस अगर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दें, वोल्टमीटर कनेक्ट कर दें इसके अक्रॉस, पहली बात तो देखो द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर दी है 600 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ कितने प्यारी होती है 500 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, ठीक है। और इसमें से करंट जा रहा है 4 मिली एम्पियर का वायर में से। ये जो 2 वोल्ट की ये जब यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ आ रही होगी, ये नल पॉइंट आ रहा होगा, तो ये तो एक्टिवेटेड होगा नहीं उस टाइम, क्योंकि यहाँ से तो कोई करंट जा नहीं रहा, यहाँ से करंट नहीं जा रहा, ये एक्टिवेटेड नहीं है। तो यानी कि ये जो लेंथ है 500 सेंटीमीटर, ये क्या शो करेगी, ये ईएमएफ को शो करेगी। और ईएमएफ बाय द वे दे रखा है इसने, ईएमएफ बाय द वे दे रखा है। ईएमएफ कितना दे रखा है यहाँ पे 2 वोल्ट दे रखा है ईएमएफ। ईएमएफ इज 2 वोल्ट हेयर, यहाँ पर ईएमएफ दिया है आपको 2 वोल्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके अक्रॉस एसी के अक्रॉस ये 500 सेंटीमीटर एसी लेंथ, एसी इज 500 सेंटीमीटर और 500 सेंटीमीटर के अक्रॉस 2 वोल्ट है यहाँ पे। तो देखो आप ऐसा करो, आप इसमें 2 वोल्ट 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना होगा यहाँ पे 2/500। 600 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना होगा यहाँ पे 2/500 गुणा 600 कितना आएगा यहाँ पर ये 1 सेकंड। पहले तो 12/5 वोल्ट, ये पूरे के अक्रॉस निकालना ना पहले तो। पहले पूरी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो यार, क्या दिक्कत आ रही है। पहले पूरी वायर के अक्रॉस निकल गया ना, पूरी वायर के अक्रॉस कितना है 12/5 वोल्ट अगर पूछ लेता हूँ। और वैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है ना तो 2/500 कर दो, फिर 12/5 से 600 कर दो, V/L होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इतने पोर्शन के अक्रॉस 2, लेंथ कितनी इतने पोर्शन की 500। अच्छा आप ऐसा कर लेते हैं, इस ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12/5 और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है 600। तो ये कर देते हैं आपसे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/250 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर सेंटीमीटर क्या है, पर मीटर करने के लिए क्या करोगे आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो आप, 100 मल्टीप्लाई बाय 250। तो यहाँ पे आएगा 0 0 कैंसिल, 2/5 0.4 वोल्ट पर मीटर, ये आएगा आपके पास, ठीक है ना। 2/5 पोटेंशियल ग्रेडियंट तो आ गया। रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज, अब ये कह रहा है कि एक वोल्ट मीटर और जोड़ दिया गया, तो बैलेंसिंग लेंथ जो है ना वो 10 सेंटीमीटर होगी। अगर आप यहाँ एक वोल्ट मीटर जोड़ गए, पहली बात तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है। क्यों, क्योंकि ना तो बैलेंस अगर इनफाइनाइट होता तो यहाँ से कोई करंट नहीं चलता, और यहाँ से कोई करंट नहीं चलता तो ये बैलेंसिंग लेंथ इतनी ही रहती 500 ही रहती, फिर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं हो पाता अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी तो यानी कि बैलेंसिंग लेंथ घटी है, इसका मतलब करंट चल पड़ा नीचे नीचे, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, नीचे नीचे करंट चल पड़ा, इसका मतलब ये है यहाँ नीचे नीचे कोई ना कोई करंट चला है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप नीचे नीचे करंट चला जिससे क्या हुआ कि बैलेंस लेंथ घट गई, कितनी घट गई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर घट गई। यानी कि अब इसके अंदर, और पूछा क्या गया इसमें, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर पूछी है। तो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर कितनी आ जाएगी, जो 490 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो 490 के अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस उतनी होगी, वही इसके अक्रॉस V की वैल्यू होगी, वही मतलब E - IR की वैल्यू होगी, और वही इस V की वैल्यू भी होगी। यहाँ पर हो जाएगा तो ये 2/5 है 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस, नहीं 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना है यहाँ पे 1/250 1/250, और ये लेंथ कितनी 490 0 0 कैंसिल हो गया,
49/25 1.96 आंसर आ रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर पूछा है। एक काम करो आप, इसके एग्रोस आ गया 49.25, यानी कि ई माइनस आई आर की वैल्यू होगी 49/25, तो यहाँ पे ई की वैल्यू जाएगी 2, ठीक है, माइनस में आई की वैल्यू चाहिए निकालनी है, आर की वैल्यू 10 इक्वल टू 49/25। यहाँ से आपके पास करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा ना, यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 - 49/25 इक्वल टू 10 आई, कितना आएगा यहाँ पर ये 1/25 इक्वल टू 10 आई। आई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताइए, 1/250 आ गई, आई की वैल्यू पाई तो वही वाली आ गई। अब करंट इतना जाएगा अगर, तो इसमें से भी करंट उतना ही जाएगा, तो इसके अक्रॉस V इक्वल टू आई आर लगा दो आप, V इक्वल टू आई आर। इसके अक्रॉस V कितना है, इसके अक्रॉस V है 49/25, कितना है यहाँ पे 49/25। करंट ये रहा 1/250 इंटू कैपिटल R, तो यहाँ आएगा 10, R की वैल्यू 490 आएगी यहाँ पे 490 ओम, ये R की वैल्यू आएगी 490 ओम। समझ आई ये बात नहीं आई, या मैं दोबारा बताऊँ?